हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अभी पास एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि अभी 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 हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन किया था, जहां पर स्टूडेंट्स हमारी पार्टनरशिप डीड में बोला तो था कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, बट हमने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 3 सालों तक नहीं दिया था। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो ऑटोमेटिकली हमने ज्यादा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन 3 सालों में। एंड स्टूडेंट, उसी बेसिस पे हमने उसका रेक्टिफिकेशन कर लिया। अब इसी का वाइस वर्सा पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर वाइस वर्सा का मतलब वो है कि इस समय पे अब क्या होगा स्टूडेंट, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने नहीं बोला था, बट स्टूडेंट्स हमने बाय मिस्टेक जबरदस्ती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड स्टूडेंट्स, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो यू नो वेरी वेल कि अगर हम पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अननेसेसरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारे पार्टनरशिप कैपिटल में नहीं दिया था तो भी, तो कुछ अमाउंट अब हमने जब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिया, जब एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया तो स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट उन्हें कम डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अब जब बात है प्रॉफिट हमने कम डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो स्टूडेंट सिंपल हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है, वो पार्टनर से लो, पार्टनर से लोगे। और जब आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया तो वापस आपने पार्टनर से ले लिया, मतलब फर्म के पास प्रॉफिट आ गया। अब यही प्रॉफिट जो आपने कम डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स को, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर लोगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, एंड इट इज जस्ट अ वाइस वर्सा ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपना 82। देखते हैं 82 क्या मेंशन है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर पार्टनरशिप डीड did not provide for interest on capital, which was wrongly credited at 12% per annum on their fixed capitals of rupees 1 lakh, 1,20,000 and 1,50,000 respectively for the past 3 years, during which the partners X, Y and Z shares profit in the ratio of 1:1:2. Second year 3:2:1 and third year 1:3:1. पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बता दिया भाई इन्होंने बता दिया कि हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं था कि आप 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट पता नहीं क्या भूत आया, तो उन्होंने सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाकर पार्टनर्स को दे दिया, एक्स वाई जेड को 12% दे दिया। भाई गड़बड़ तो हो गई। अब आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अननेसेसरी एक्सपेंस कर दिया, जब अननेसेसरी एक्सपेंस किया तो प्रॉफिट आपने कम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो गड़बड़ तो की है। वापस लो पार्टनर से एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद जो कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड स्टूडेंट्स, ये जो काम करना है, ये काम आपको 3 सालों के लिए करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले स्टूडेंट केस देख लेते हैं कि है क्या। स्टूडेंट्स अगेन फिर से हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, कुछ पार्टनर्स हैं इसमें, बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ पार्टनर्स हैं। इन पार्टनर्स को हमने बोला था भाई आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट स्टूडेंट्स, प्रॉफिट देने के पहले पहले अननेसेसरी हमने इन्हें कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज नॉट मेंशन्ड इन डीड। लो भाई, डीड में मेंशन नहीं था, बट अननेसेसरी हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। नॉट लिखा है स्टूडेंट्स, नॉट मेंशन इन द डीड नहीं था, तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिया है वापस रिकवर करो। और जब आपने आईओसी दिया होगा तो प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने रिकवर किया है, उस रिकवर का मतलब जो प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ गया, अब पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दो। तो उस समय पे स्टूडेंट्स क्या स्टेप आते हैं आपको पता है। स्टेप 1, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, वाइस वर्सा का सेक्शन है, तो अमाउंट आएगा अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। स्टूडेंट्स, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ
12% पर एनम। स्टूडेंट, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हमने यहाँ पे जो अमाउंट है वो रॉन्ग दिया है उन्हें, अमाउंट रॉन्ग दिया तो अमाउंट वापस लेंगे। स्टेप टू स्टूडेंट्स, अमाउंट शुड बी, अब भाई हमने वापस दिया था, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड मींस अमाउंट रॉन्गली दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वापस लो और उसके अकॉर्डिंगली एज अ प्रॉफिट दो। अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स। ये जो गड़बड़ हो रहा था स्टूडेंट्स 3 सालों का था, तो अब आपको यहां पे काम भी 3 इयर्स का ही करना पड़ेगा। चलो भाई चलो फटाफट अपना यहां पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। स्टेप 1 यू नो वेरी वेल, अमाउंट रॉन्गली। स्टूडेंट्स जो हमने उन्हें गलत दिया है, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड एज IOC at the rate of 12% per annum for how many years? Students, for 3 years. कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। चलो देखते हैं भाई। पार्टनर्स आर X, Y, Z। X कैपिटल दी हुई है 1 लाख, 1 लाख का स्टूडेंट्स 12% है। स्टूडेंट्स 1 लाख का 12% है, यू नो द कैलकुलेशन, यहां पर आ जाएगा 12,000। सेकेंड स्टूडेंट्स 1,20,000, 1,20,000 का 12% वैल्यू आ जाएगा 14,400 एंड 1,50,000, 1,50,000 का 12% फिगर इज 18,000। तो स्टूडेंट ये जो बात थी वो 1 साल की थी, इतना इतना अमाउंट हमने उन्हें अननेसेसरी दिया है 1 साल में। तो फिगर कर लेंगे स्टूडेंट, तो अमाउंट हमारे पास आया 30 40, फिगर इज 44,400। ये जो अमाउंट है वो 1 साल का है, हमें तो बात करनी है यहां पे 3 साल की गड़बड़ की। तो ये हमने गड़बड़ दिया था 1 साल में, तो 3 साल का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 3 इयर्स का भी फिगर आ जाएगा। ठीक है, 12 3 36, तो फिगर इज 36,000। 0 0 4 3 12, 4 3 12 एंड 42, दैट मीन स्टूडेंट्स 42,200 एंड 3 18 3 54, यहां पे 54 आ जाएगा। ठीक है, टोटल करते हैं स्टूडेंट्स 90 एंड 132, 1,32,200। फिगर आउट हमने यहां पे वर्किंग कर लिया स्टूडेंट्स 1,32,200। तो ये जो सेक्टर है स्टूडेंट्स ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसकी हमने मार्किंग कर ली। वेरी वेरी गुड। सेम बेसिस पे ये तो पार्ट था जो हमने उन्हें गलत दिया है, वो अमाउंट उनसे लेना है। तो स्टूडेंट्स हम टोटल कितना लेंगे 1,32,200। हर साल हम 44,400 कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये अमाउंट तो पार्टनर से लेंगे, और ये जो अमाउंट हमने एवरी ईयर लिया है 44,400 वो पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, जो पार्टनर्स का PSR है वो फर्स्ट ईयर में हमें मेंशन है, फर्स्ट ईयर का है 1:1:2। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड ईयर 3:2:1, एंड इफ वी टॉक अबाउट थर्ड ईयर, सो थर्ड ईयर में हमारे पास मेंशन है 1:3:1। 3 अलग अलग ईयर का, तीनों अलग का कैलकुलेशन भी करते जाएंगे साथ में। सो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा स्टेप 2, अमाउंट शुड बी credited as profit for 3 years। फॉर 3 years, 3 साल की बात करते हैं। 3 साल का भाई हर
एवरी ईयर का चार्ज कर ले। यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ईयर, यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ही सेकेंड ईयर, और यहां पे आएगा थर्ड ईयर, एंड हियर वी यूज टू मार्क टोटल मार्क कर देंगे। टोटल भी तो करना पड़ेगा, जैसे हमने यहां पे टोटल किया ना 3 इयर्स का। ठीक स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर है इसका रेशियो 1:1:2, ठीक है, 3:2:1 and 1:3:1. Okay. Here we used to mark X, Y, Z, X. ध्यान से देखें स्टूडेंट, जो हमारा प्रॉफिट है पर ईयर का वो 44,000 है। 44,000 के बेसिस पे यहां पे फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर है अमाउंट तो हमारा 44,400 है। इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 44,400, इसका कैलकुलेशन करते हैं 1/4। ओके, अगेन जो y की बात है इसका भी आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 एंड 44,400 इंटू 2/4। सिंपल कैलकुलेशन, 4 1 4, 11,100, यहां पे भी 11,100 एंड यहां पे 11,100 इंटू 2 कर देंगे। सो फर्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट्स 11,100, y में भी 11,100 एंड सेकेंड ईयर में 22,200। टोटल करिए, फिगर विल बी 44,400। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का था। जो फर्स्ट ईयर हमने इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें अननेसेसरी दिया था, ये अमाउंट उनसे लेंगे और इसमें उनसे दे देंगे, क्योंकि हमने गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया था। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन डन हो गया। इन द सेम बेसिस पे हम सेकेंड ईयर पर आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि जो हमारा सेकेंड ईयर वाला सेक्शन है, यहां पर भी हमारा 44,400 रुपीज का एक तो प्रॉफिट है। इसको रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1। सो स्टूडेंट्स 3/6, 44,400 इंटू 2/6 एंड 44,400 इंटू 1/6। 6 से कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स, 7 6 42, 6 4 24, 7 6 42 एंड 6 4 24। सो स्टूडेंट्स यहां पर फिगर आ गया आपका 7,400 इंटू यहां पर भी 74 इंटू 14 इंटू 2 करेंगे तो 14,800 एंड यहां पर हम चार्ज कर देंगे 7,400 इंटू 2, दैट मीन्स 22,400। टोटल करके देखिए फिगर आएगा 44,400। आसान चल रहा है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट थर्ड ईयर का हमारा प्रॉफिट था 44,400 इंटू रेशियो चेंज हो चुका है 1/5, 44,400 इंटू 3/5 एंड 44,400 इंटू 1/5। 5 से कैंसिल करिए, 5 8 40, 5 8 40, 5 8 40। अच्छा जी, तो यहां पर फिगर आ गया 880, यहां पे भी 880 इंटू 3, 0 8 3 24, फिर से 24 एंड 20 टू 26, दैट मीन्स 26,640 एंड यहां पर तो फिगर 8,880 क्योंकि इंटू 1 है, आ जाएगा आसान। अब स्टूडेंट यहां पे जब हम टोटल करके देख रहे थे तो फिगर आया था 44,400। ये सेक्शन हमारे पास आ गया। जल्दी से इस अमाउंट को हम ऐड करके देख लेते हैं। भाई ये तो सेपरेट ईयर की हमने निकाल ली है, सबको एक बार ही टोटल करके देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर टोटल करिए, इसको टोटल कर रहे हैं तो फिगर हमारे पास 22 और 8 होता है 30, 31 एंड 31 42 इज इक्वल टू 42,180। 42,180। सिमिलर इनका टोटल करते हैं जरा, 26 30 40 41 440 40 52 540 52 540 52 540 कैसे आया स्टूडेंट? यहां देखिए एक बारी, ये हो गया 26 30 40 और ये हो गया 41 440 41 440 एंड 11 आ गया 11,100, दैट मींस 540 52 540 डन। थर्ड सेक्शन को चेक करिए स्टूडेंट्स, 22,800, ये हो गया 30 31 एंड 38 480 मींस 38 480 डन। 38 480 सेक्शन कंप्लीट स्टूडेंट्स। एक बार टोटल करिए, इन सब का टोटल करेंगे तो 1,00,000
33,200 आया था एंड यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक, 2 की जगह पे 3 आएगा, 3 आएगा, दैट मींस 1,33,200। बोथ दी साइड्स इक्वल है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था वो प्रॉपर है। अब इसका जल्दी से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड एज आईओसी। और स्टूडेंट्स आईओसी था वो 3 साल के लिए था, जब हमने रॉन्गली क्रेडिट किया तो इनसे अमाउंट हमें वापस लेना है। और स्टूडेंट अगर हमें इनसे अमाउंट लेना है वापस, देन इट कम्स इन दी डेबिट साइड। तो कितना अमाउंट लेना है पहली बार में स्टूडेंट, 36,000 रुपीज, ठीक है। वाई से कितना लेना है, 43,200, 43,200 एंड जेड से लेना है 54,000। ओके, क्योंकि पार्टनर से ले रहे हैं, फर्म के लिए इनकम है 1,33,200, फर्म के लिए इनकम है। ओके, सेकेंड स्टूडेंट ये तो ले लिया, अब इसके बिहाफ में हमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। थर्ड सेकेंड के स्टूडेंट, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट। 3 साल का स्टूडेंट्स टोल करेंगे तो हमें पता है फर्स्ट बार में हमने दिया 42,180, सेकेंड बार में दिया 52,540, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो गई, एंड थर्ड में दिया 38,480। पार्टनर्स को दे रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये एक्सपेंसेस है 1,33,200 आ जाएगा, और ये सेक्शन हमने आएगा तो ये क्रेडिट में आएगा। डन, वेरी वेरी गुड। ये तो स्टूडेंट्स हमारे लिए जो एडजस्टमेंट अभी हमने की है, जो हमने चेकआउट किया है वो कर लिया। अब फटफट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जेड में देखिएगा फिगर कितना है, ओवरऑल अमाउंट हमें जेड का चार्ज कर, सॉरी एक्स का करना है। पहले एक्स से हमें लेना था 36,000 रुपीज एंड एक्स को देना है 42,180। नेट करो जल्दी से, तो नेट करेंगे तो देना ही आएगा। अमाउंट कितना देना आएगा स्टूडेंट्स, 6,180। अगर आपको देना है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, देन इट कम्स इन क्रेडिट साइड। सेम है ना, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, वाई से हमें लेना है 43,200 और वाई को हमको देना है 52,580। 43,200 लेना है एंड 52,540 देना है। नेट करो, ऑब्वियसली देने वाला अमाउंट ज्यादा है तो कितना और हमें उन्हें देना पड़ेगा 43,200 के ऊपर। अमाउंट चार्ज किया स्टूडेंट्स आएगा 900,340 देना है स्टूडेंट्स, देना है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो गई। यहां देखिए स्टूडेंट्स, हमें इनसे अमाउंट लेना है, वाई जेड से लेना था 54,000 एंड जेड को देना था 38,480। नेट कर लो स्टूडेंट्स, जल्दी से इन दोनों का नेट फिगर करोगे तो आपको पता चलेगा अमाउंट आपको देना है 21,520। एक बार करके देख ले, 54,000 में से 38,480 माइनस किया तो अमाउंट आया 520। 13 में से 5 आ जाएगा एंड हाँ, एंड यहां पर आएगा आपका स्टूडेंट सॉरी 15,520। ये हमें पार्टनर से लेना है, पार्टनर जेड से लेना है, और सॉरी जेड से लेना है तो वो डेबिट में आएगा। 15,520 ऑन द डेबिट साइड मार्क कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया एंड यहां चेकआउट करिए, दोनों का लेन देन तो बराबर है। डन, कैलकुलेशन यहां से भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स ये जो एडजस्टमेंट किया है, इस एडजस्टमेंट की हम जर्नल कर लेते हैं। जर्नल करने के बाद हम बता देंगे आपको कि ये जो एडजस्टमेंट से हमको पता चल गया किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। पता चला फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई को क्रेडिट करना है एंड जेड को डेबिट करना है। सो योर स्टेप 4 इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। जल्दी देखिएगा क्या होगी स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्री, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, जेड को देना है और सॉरी वाई, एक्स एंड वाई को देना है और जेड से लेना है।
जेड से कितना लेना है स्टूडेंट्स 15,520, तो ये डेबिट में आ गया। एक्स को देना है 6,180, तो ये क्रेडिट में आ गया। 6,180 क्रेडिट में आ गया। एंड वाई की बात करेंगे तो यहां पर हम वाई को देंगे 9,340। 9,340 स्टूडेंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। देखिए यहां पे आएगा 20, ठीक है, 3 और 4 1 5 आ गया, एंड 9 और 6 15 होता है। बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सो होप सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पास एडजस्टमेंट वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां पर उन्होंने बोला था हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, बट हमने 3 इयर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो हमने प्रॉफिट उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो हमने 3 साल की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा दी थी वो वापस रिकवर की। रिकवर करने के बाद पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, वैल्यू एडजस्ट कर दी, जो एडजस्टमेंट एंट्री आई उसको पास कर दिया। होप सो स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू।